पाकिस्तान की हॉकी टीम एशिया कप टूर्नामेंट खेलने भारत नहीं जाएगी। स्टेक होल्डर्स हॉकी की ये नहीं चाहते थे इमरान कि ऐसा हो, क्योंकि हम कभी सियासत को खेलों में नहीं लाए हैं, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा था भारत के। पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत में एशिया कप खेलने के लिए नहीं जाएगी। यही तो वो चीज चाहते हैं भाई, यही तो वो निकालना चाहते थे कि ना पाकिस्तानी इंडिया है ना इंडियन पाकिस्तानी जाए, बात खत्म। तो नरेंद्र मोदी साहब कामयाब हो गए हैं। इंडिया को प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान को नहीं आने देना चाहता, तो इंडिया को होस्ट करना छोड़ देना चाहिए, उसको इवेंट होस्ट नहीं करना चाहिए। क्या बोला तूने? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन यानी कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, ये सारा मिला मिलू के काचा माचा वो सोच रहे हैं कि हॉकी टीम को ना भेजा जाए और नाम जो है ना विड्रॉ करवा लिया जाए इस टूर्नामेंट से। और रीज़न वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पर ना हॉकी टीम को सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और वहाँ पर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है। पाकिस्तान भारत पॉलिटिकल लड़ाई अब क्रिकेट के बाद हॉकी के मैदान में भी पहुंच चुकी। देखिए वो कह रहे हैं कि साउथ एशिया का फ्यूचर जो है वो हम तय करेंगे, आप नहीं करेंगे। क्रिकेट का फ्यूचर भी अब तो ओ भाई, क्रिकेट को तो निकी सी चीज है। मुझे बताओ, तुम्हें मैंने पहले नहीं कहा था कि इंडिया इस खिते क्रिकेट का सुपर वो बनना चाहता है, सुपर पावर बनना चाहता है। मैंने पाकिस्तान ने कभी भी पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को इकट्ठा नहीं किया। जितनी मर्जी टेंशंस क्रिएट हुई हैं पॉलिटिक्स लेवल पे या हाई लेवल पे, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए अगर इंडिया की कोई भी टीम आई है, हमारे मीडिया ने भी वेलकम किया है। आप लोग रोना बंद कीजिए। पाकिस्तान हमेशा पुरअमन मुल्क है और वो हमेशा चाहता है स्पोर्ट्स में सियासत को ना इन्वॉल्व किया जाए। चल झूठा। लेकिन ये जो भारतीय सरकार, खासतौर पर मोदी सरकार है, ये तो खेल में ना सियासत को ले आई या खेल से खिलवाड़ कर रही है। अगर इसमें पाकिस्तान की टीम नहीं जाती तो फिर आपका वो बुनियादी तौर पर वो जो स्पोर्ट्स और सियासत को अलग रखने वाला सारा मामला है उसकी भी टायर में से हवा निकल जाएगी। ये मोदी साहब कामयाब हो गए हैं इस वक्त। नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिशियन इन दिस रीजन। मोदी साहब की जो कोशिश थी सारी की सारी कामयाब हो गई। हॉकी फेडरेशन उस तरह की तो ताकतवर है नहीं, एमेचर गेम है। जिस तरह आईसीसी किसी भी हद तक जाकर फैसले कर लेती है, लेकिन हालांकि वो भी डोमिनेट है उसके जरिए। मुझे ये बताएं, अब हॉकी वाला जो है ये आपकी पॉलिसी है? नहीं, आपने तो उनको फॉलो किया है ना। बिल्कुल। तो फिर तो पॉलिसी कहां से आ गई आपकी? सो ये छोड़ दें, आपकी पॉलिसी कोई नहीं है पायन, ये उनकी पॉलिसी है। उन्होंने ये सारा फैसला किया है, उन्होंने इस फैसले को इम्प्लीमेंट किया है, उन्होंने इस फैसले को चलाया है, उन्होंने वो ही इसको आगे लेके चलना चाहते हैं। बायलैटरल हॉकी नहीं होती, बायलैटरल क्रिकेट नहीं होती। इनफैक्ट अब तो बाकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं कि यार ये बाकी जो बायलैटरल स्पोर्ट्स खेली जाती है ना उसको भी बंद करो। तो ये तो फिर इसका मतलब ये है कि स्पोर्ट्स में ये दोनों बस वही है कि मल्टी नेशनल टूर्नामेंट्स, और वो भी अब साफ ये पता लग रहा है कि ये एक दूसरे के मुल्क में भी जाकर खेलने को तैयार नहीं है, डिफरेंट टूर्नामेंट्स जैसे। हेलो दोस्तों, यार पाकिस्तान का फिर से रोना धोना चालू हो गया। जहां भारत में एशिया कप हॉकी मैच होने हैं उसी में देख सकते हो पाकिस्तान की टीम को आना था, तब भारत सरकार ने मना कर दिया साफ साफ कि पाकिस्तान की टीम नहीं आएगी भारत में खेलने। तो इसी के देख सकते हो पाकिस्तान रोने धोने लग गया और बहाने बनाने लग गए कि हमने मना करा है भारत आने से। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान की सरकार है उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे, यू बयान दे रहे। पर असली कहानी तो ये है कि पाकिस्तान की सरकार ने भारत की सरकार को फोन किया कि हमारी टीम आना चाहती है एशिया कप खेलने, पर भारत की सरकार ने साफ बोल दिया कि हम आपको सुरक्षा नहीं देंगे। साफ बोला है उनको, और इसी को लेके उन्होंने अब मना कर दिया कि हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनको डर है कि सुरक्षा को लेके भारत में खतरा है। और भारत सरकार ने सही फैसला भी लिया है कि क्यों आने दे पाकिस्तान को यहाँ पर। और इसी को देखते हुए लोग भी खुश है भारत के कि पाकिस्तान की टीम नहीं आ रही यहाँ पर एशिया कप खेलने हॉकी का। वहीं कुछ पाकिस्तानी किससे पड़े हैं कि भारत स्पोर्ट्स में राजनीति ले आती है। अबे राजनीति तो तुम लेके आते हो, देख सकते हो तुम्हारे शाहिद अफरीदी, कमरान अकमल, तनवीर अहमद, ये सब किस तरह से बयान देते हैं भारत के खिलाफ, फिर बोलते कि भारत स्पोर्ट्स में राजनीति लेके आता है। अबे पहले अपने गिरबान देख लो फिर बोलो। अब इनको सही डेंट पड़ रहा है कि जब भारत ने हर चीज में इनका बाइकआउट कर दिया, स्पोर्ट्स में भी लेके हॉकी के पहले मैच हो जाते थे भारत और पाकिस्तान के, अब वो भी नहीं हो रहे। यहाँ तक कि और भी खेल अब भारत और पाकिस्तान के नहीं होंगे, वो साफ साफ मना कर दिया भारतीय गवर्नमेंट ने। पाकिस्तानी इंडिया ना पहुंचे, ओके। आज पाकिस्तान ने खुद ही फैसला कर लिया हम इंडिया नहीं जा रहे। तो यही तो वो चाहते हैं, यही तो वो चीज चाहते हैं भाई, यही तो वो निकालना चाहते थे कि ना पाकिस्तानी इंडिया है ना इंडियन पाकिस्तानी जाए, बात खत्म। तो नरेंद्र मोदी साहब कामयाब हो गए हैं। इस चीज को यहां से देखें प्लीज, इस चीज को यहां से ना समझें जो आप कह रहे हैं, अमन की बातें कर रहे हैं। अमन बहुत अच्छी चीज होती है अगर अमन हो तो, लेकिन भाई अमन वाली कोई चक्कर नहीं है। अमन आप वो कहते हैं कि
हम जो देखिए वो कह रहे हैं कि साउथ एशिया का फ्यूचर जो है वो हम तय करेंगे, आप नहीं करेंगे। क्रिकेट का फ्यूचर भी अब तो। ओ भाई, क्रिकेट को तो निकी सी चीज है। मुझे बताओ, तुम्हें मैंने पहले नहीं कहा था कि इंडिया इस खिते क्रिकेट का सुपर वो बनना चाहता है, सुपर पावर बनना चाहता है? मैंने कहा था, नहीं कहा था, बिल्कुल ऐसे ही है। एनालिस्ट तुम और प्रेडिक्शन मेरी ठीक होती है। ये आप बहुत आगे भाई मुझे बात बताएं कि पाकिस्तान तो बेचारा तरले कर रहा था यार, आओ खेलें, और मैंने तो थ्योरी बदल ली है। मोदी साहब कामयाब हो गए हैं इस वक्त। नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिशियन इन दिस रीजन। मोदी साहब की जो कोशिश थी सारी की सारी कामयाब हो गई। क्या कि ताल्लुकात खत्म हो जाएं, जो ऐसे होने थे वो कुटी हो गई। ये मोदी साहब चाहते थे और वो मोदी साहब ने कर लिया। मोदी साहब को अपनी, देखिए, वो लेगेसी ही ऐसी छोड़ना चाहते हैं। आप लोग मासूम लोग हैं, हम अमन के लिए चाहते हैं, लोग यहाँ से वहां जाएं, वहां से यहाँ आए, यहाँ से लोग उधर जाएं, उधर से लोग निकल जाएं कहीं और समंदर में चले जाएं। क्या बातें करते हैं यार आप मीर सैन। मैं आपको 2-3 चीजें और भी शेयर करना चाहता हूँ, तो जो कि शायद हमें अभी नहीं पता। तुम कोई बात तो आ रही हुई है नरेंद्र मोदी से, उनसे पूछ के शेयर करो, वो आजकल पसंद नहीं करते। मतलब मेरे ख्याल से जो है ना कि एक ना इंडिया 2-3 चीजें ना लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, क्योंकि ICC भी इंडिया के कब्जे में है। हम आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो अब जो एशिया कप का जो वेन्यू है वो तो चेंज हो ही रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडिया को बाहर जाके पाकिस्तान के साथ ना खेलना पड़े। क्योंकि अगर पाकिस्तान दुबई में खेलता है तो इंडिया से आकर दुबई में खेलना पड़ेगा और फिर इंडिया को वापस जाना पड़ेगा। उन्हें पहले ही प्लान कर लिया कि हम सारा के सारा एशिया कप दुबई में भेज देते हैं या किसी और कंट्री में भेज देते हैं। लेकिन हमने एक अपनी मतलब नई पॉलिसी जो क्रिकेट की बन गई हमारी PCB की, वो ये है कि हमने इंडिया के साथ जो इंडिया में जाके नहीं खेलना। हम इंडिया के साथ मैच जरूर खेलेंगे, लेकिन हम इंडिया से बाहर खेलेंगे। ये पाकिस्तान ने भी पॉलिसी, आपकी पॉलिसी नहीं है, ये उनकी पॉलिसी है और आप उस पॉलिसी को फॉलो करते हैं। हमने कॉपी कर ली। ओ भाई मेरी बात सुनो, तुम इस बात को कहना छोड़ दो कि ये आपकी पॉलिसी है, ये उनकी पॉलिसी है। किनकी पॉलिसी है? इंडिया की पॉलिसी है जी, ये उनकी पॉलिसी है, आप उस पॉलिसी को फॉलो करते हैं। आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, समझ रहे हैं? बन तो गई है, फॉलो भी कर रहे हैं, हमने भी नहीं बना ली है, हमने भी नहीं जाना इंडिया। मैं कहता हूं कि ये पॉलिसी उनकी है ना, आपकी थोड़ी है। आप थोड़ी कह सकते हैं कि ये पॉलिसी हमारी है। आपकी पॉलिसी नहीं है भाई साहब, ये पॉलिसी उनकी है। आप सिर्फ इस पॉलिसी को फॉलो करते हैं, और आपका पता है क्या, आप सारी पॉलिसियां ही फॉलो करते हैं उनकी। आपकी अपनी कोई सोच नहीं है। ये फॉर गॉड सेक, ये इस चीज को थोड़ा सा समझ जाएं कि आपने वो जैसा कहते हैं ना कि अगर आप ये कहेंगे कि हम बहुत अच्छी सोच रखते हैं, हमें बड़ी समझ है, हम यहाँ पे जो एक जो हमारा नैरेटिव है। अब मुझे ये बताएं, अब हॉकी वाला जो है ये आपकी पॉलिसी है? नहीं, आपने तो उनको फॉलो किया है ना। बिल्कुल। तो फिर तो पॉलिसी कहाँ से आ गई आपकी? सो ये छोड़ दें, आपकी पॉलिसी कोई नहीं है पायन, ये उनकी पॉलिसी है। उन्होंने ये सारा फैसला किया है, उन्होंने इस फैसले को इम्प्लीमेंट किया है, उन्होंने इस फैसले को चलाया है, उन्होंने वो ही इसको आगे लेके चलना चाहते हैं। 27 अगस्त से, यानी कि अगले महीने के एंड से 27 अगस्त से सितंबर 7 तक इंडिया के अंदर एशिया कप होना है हॉकी का, राजगीर बिहार में। अब सीन ये है कि चूँकि ये मल्टी नेशनल टूर्नामेंट है, तो उसके लिए ना इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है उससे रिलेटेड भी उनका यही, जिसे कहते हैं, स्टेटमेंट है कि दे आर मोस्ट वेलकम, आएँ हॉकी खेलें, कोई दिक्कत नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अब पाकिस्तान की साइड से ना ये ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, यानी कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, ये सारा मिला मिलू के काचा माचा, वो सोच रहे हैं कि हॉकी टीम को ना भेजा जाए और नाम जो है ना विड्रॉ करवा लिया जाए इस टूर्नामेंट से। और रीज़न वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पर ना हॉकी टीम को सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और वहाँ पर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, ये दोनों इश्यूज़ हैं। वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ठीक ठाक किस्म का ना बैकलैश फेस करना पड़ेगा।
उससे ज़्यादा कुछ लोगों को लगता है कि उससे ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ेगा जितना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को फेस करना पड़ा था अहमदाबाद में अगेंस्ट इंडिया जब उन्होंने अपना मैच खेला था। तो अब उस पर ना दो के अच्छा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ये कहते हैं कि ये जो सारा कांड हुआ है ना, ये हॉस्टाइल एनवायरनमेंट जो क्रिएट हुआ है, ये जो सिक्योरिटी कंसर्न्स आए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल वो इंडियन मीडिया का है। ठीक है, अब इंडियन मीडिया जो है ना वो उसका तो खैर वो तो आपने जब ये दोनों देशों के बीच में ये जो चला था सारा जंग मंग वाला मामला, तो उसमें वो किस लेवल पर चले गए थे वो तो मेरा ख्याल है आप सबने अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो देयर इज़ नो पॉइंट इन रिपीटिंग दोज लाइज या जो भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी एंड ऑल दैट, लेकिन देयर इज़ नो डाउट कि अगेंस्ट पाकिस्तान वो एक बड़ा हॉस्टाइल किस्म का जो है ना वो एक नैरेटिव रखते हैं। देयर इज़ नो डाउट, वो तो तकरीबन रोज़ ही पाकिस्तान को ताला लगाते हैं।